इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में चाहे नेपोटिज्म की बात हो या फिर आउटसाइडर्स के फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने की बात हो या फिर वहां पर सरवाइव करने की बात हो, इस तरह से हर क्षेत्र में हमें राजनीति, पॉलिटिक्स और काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। उसी तरह से इस सिने जगत में भी सिने जगत से जुड़े हुए लोगों को बहुत बड़े स्ट्रगल, बहुत बड़ी राजनीति का सामना करना पड़ता है। इसी पर बेस है वेब सीरीज शो टाइम। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज शो टाइम को, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लगाकर बिल्कुल एंड तक। वेलकम बैक टू मूवीज अलमीरा। आज मैं रिव्यू कर रहा हूं हॉटस्टार पर रिलीज हुई वेब सीरीज शो टाइम को। लेकिन इससे पहले कि हम रिव्यू में आगे की तरफ बढ़ें, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए अब रिव्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिव्यू में एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी की, तो यहां पर भी सबसे पहले स्टोरी से ही शुरुआत करते हैं। इस वेब सीरीज की स्टोरी में दिखाया गया है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा निर्माता और निर्देशक जो कि अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाना जाता है, वो आज फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में बनती हैं उन्हें पसंद नहीं कर रहा। उसे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उसके समय के जैसा ठहराव होना चाहिए, फिल्मों में आर्ट होनी चाहिए, ताकि फिल्में केवल कमर्शियल हिट बनकर रह जाएं। दूसरी तरफ उसका बेटा रघु फिल्मों को केवल बॉक्स ऑफिस पर हिट बनाना चाहता है, भले ही फिल्म में कंटेंट हो या ना हो। वो अपनी फिल्मों को कमर्शियली हिट करने के लिए शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाता है, फिर चाहे उसे किसी फिल्म क्रिटिक को रिश्वत देकर अपनी फिल्म का पॉजिटिव रिव्यू क्यों ना करवाना पड़े। कहानी तब पासा पलट लेती है जब एक क्रिटिक माहिका नंदा उसकी फिल्म का नेगेटिव रिव्यू कर देती है। अब इस वेब सीरीज में आगे क्या होता है, किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है, इस सब को जानने के लिए ये वेब सीरीज आपको पूरी देखनी पड़ेगी। स्टोरी के बाद अब मैं बात करूंगा स्क्रीन प्ले की। स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर शुरू से आपको ये वेब सीरीज बांध कर रखने में कामयाब जरूर रहती है, लेकिन बीच में जब हम इसके तीसरे एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वेब सीरीज थोड़ी सी स्लो पड़ जाती है और कहीं कहीं बोरिंग महसूस होने लगती है। लेकिन फिर भी वेब सीरीज एंगेजिंग है और आप उसे लास्ट तक देखते रहते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जो संघर्ष हैं, जो उतार चढ़ाव हैं, जो राजनीति है, जो नेपो किड्स की बात की जा रही है, जो नेपोटिज्म की बात की जा रही है, उस सब को यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर आप बॉलीवुड के प्रेमी हैं, फिल्मों के प्रेमी हैं, तो इसके कंटेंट की वजह से इस वेब सीरीज को देखते रहते हैं। इसलिए स्क्रीन प्ले को भी ठीक ठाक कहा जा सकता है। बात अगर की जाए म्यूजिक की, सबसे पहले मैं बात करूंगा बैकग्राउंड म्यूजिक की। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक आपको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता है। मुझे लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता था और सीन्स को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता था। सॉन्ग्स की बात की जाए, वेब सीरीज के अब तक के 4 एपिसोड में एक आध सॉन्ग सुनने को मिलता है जिसे ठीक ठाक कहा जा सकता है। बात अगर की जाए डायलॉग्स की, तो वेब सीरीज के डायलॉग्स ठीक ठाक हैं, जो सीन्स को प्रभावशाली बनाने का काम जरूर कर जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर निर्देशन की, तो फिल्म का निर्देशन अच्छा है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश जरूर की जा सकती थी। निर्देशक के द्वारा अगर एडिटिंग के डिपार्टमेंट पर ध्यान दिया जाता तो इसके एपिसोड नंबर 3 को सुधारा जा सकता था। जो इसे देखने में ये स्लो नजर आता है, उसे इंगेजिंग बनाया जा सकता था। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर इमरान हाशमी की। तो इमरान हाशमी अपने किरदार को अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत ज्यादा सुधार किया जा सकता था और इमरान हाशमी अपने इस किरदार को और भी बेहतरीन तरीके से निभा सकते थे। बात अगर की जाए मौनी रॉय की, तो मौनी रॉय ने भी अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया है। वहीं पर अगर मैं बात करूं नसीरुद्दीन शाह की, नसीरुद्दीन शाह ने अपने किरदार को एज यूजुअल बेहतरीन तरीके से निभाया है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से जिया है। बाकी के कैरेक्टर्स की बात की जाए तो बाकी के कैरेक्टर्स ने भी
अपने अपने किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाया है। कुल मिला के इस वेब सीरीज के अभी तक केवल 4 एपिसोड आए हैं। बाकी के एपिसोड के लिए ये वेब सीरीज लास्ट में बता रही है कि इसके बाकी के एपिसोड इसी साल जून में रिलीज होंगे। ये तो हॉटस्टार की आदत सी बन गई है, किसी भी वेब सीरीज को ये टुकड़ों में रिलीज करता है, फिर चाहे वो आर्या की बात हो या फिर हनुमान की बात हो या फिर वेब सीरीज शो टाइम की बात हो। भैया हॉटस्टार वालों सुधर जाओ। जब तक आप एक वेब सीरीज को इस तरह से टुकड़ों में रिलीज करते जाएंगे तब तक आपके दर्शक आपसे निराश बने रहेंगे। कम से कम एक वेब सीरीज के एक सीजन को दर्शक पूरा देखना चाहते हैं, उसको टुकड़ों में देखना नहीं चाहते। इसलिए कम से कम एक सीजन को तो पूरा दिखाया करें। रेटिंग की बात की जाए तो मैं इस वेब सीरीज को दूंगा 5 में से 3 स्टार्स। ये वेब सीरीज अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी। ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। और अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊंगा एक नए रिव्यू के साथ। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए।